और जैसा कि सलेमपुर कांड आपको पता है कि राजभर के बस्तियों पे कुछ बुलडोज़र चला था, उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंची थी और उसमें जो दूसरा पक्ष था उसका बयान लेने के लिए मैं पहुंचा हूं आज लार में। और मेरे साथ जुड़ गए हैं अंसारी जी। इन्होंने ही आर्डर लेके आया था वहाँ पे अपने ज़मीन की पैमाइश कराने के लिए, अपने ज़मीन के कब्जा के लिए। और मैं इनसे जानूंगा कि क्या है सच्चाई, क्योंकि अभी तक उसका पूरी सच्चाई पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई है। और ये बताएंगे कि क्या है उसकी सच्चाई, इनकी ज़मीन वहाँ पे कहाँ पे है। मैं इनसे ही बात करता हूँ। पहले तो आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बयान थोड़ा देर आया, लेकिन जो भी सच्चाई है आप मुझे और मेरे ऑडियंस को बताइए कि क्या मामला है ये। देखिए, ये माननीय न्यायालय से ऑर्डर था कि उसको खाली करवा दिया जाए जी। उसी के अनुपालन में जो है सरकारी अमीन साहब और वो कोतवाल साहब आए थे जी। तो प्रशासन के लिए मांग हुआ था पैसे का, तो हम रसूम जमा किए थे प्रशासन का, जो कि मिला। प्रशासन आई, उसको खाली करवाई। उन लोगों ने उनके ऊपर जो है ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया विजय लक्ष्मी गौतम जी के आने पर, और कार्य में बाधित विजय लक्ष्मी गौतम जी पड़ गई, कार्य नहीं होने दी। दोनों लोगों का क्लास लगा दी डक बंगले पे। वो लोग अपना अपना जो भी बात था वो कह करके और चले आए। अमीन साहब रिपोर्ट लगा दिए कि कुछ नेता लोगों के चलते जो है कि हमने कब्जा दखल नहीं दे पाया। जी, ठीक ना। लेकिन बुलडोजर तो चल गया ना, सारे बस्तियों को तो गिरा दिया गया। तो आर्डर था डिमोलिश का, तो लेके आएंगे ही। डिमोलिश का किस नंबर का आर्डर था? 14 नंबर का। आपका 14 नंबर था, आपने 14 नंबर का आर्डर लिया था। तो डिमोलिश हुई किस नंबर पे? 14 नंबर की हुई है। 14 नंबर की डिमोलिश हुई है, ठीक है। 11 नंबर मस्जिद है, 14 नंबर उसके पूरब जस्ट सटे हुए 14 नंबर है। आपका कितना डिसमिल है? 14 नंबर 10 डिसमिल। 10 डिसमिल जी। आप उस 10 डिसमिल के लिए आपने ऑर्डर लिया था जी, ठीक है। तो उनका नंबर कहाँ है? वो भी तो एक नंबर लेके अपना कह रहे हैं कि हमारा जो है 15 नंबर है, तो उनका 15 नंबर कहाँ है? हमारे पूरब, जस्ट पूरब। जी हाँ, 15 नंबर है उनका, जो कि अन्य लोग काबिज किए हुए हैं। वो उनसे नहीं लड़ाई लड़ रहा है, वो मेरे में आके बस रहा है जी, रह रहा है अभी, कई सालों से रह रहा है जी, है ना। तो 15 खोजे ना कि कहाँ है, कौन लिया है, उससे लड़ना चाहिए। वो अपने हक हिस्सा में जाए, सरकार उसको उसका हक दे दे। हमारा 14 नंबर से मतलब है, हमको 14 नंबर चाहिए। तो आप ये लड़ाई कितने सालों से लड़ रहे हैं? इसकी अपील आपने कहाँ कहाँ की और अभी तक कितना समय लग गया उसके लिए? ये तो 50 बरस कम से कम लग गए हैं जी, इसको डिसाइड होने में। जी, 1983 में डिसीजन आया था खाली कर दो, 30 दिन का उसको मोहलत मिला था, उसने नहीं खाली किया। अपील किया, फर्स्ट अपील में हार गया, सेकेंड अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार गया, थर्ड में उसमें 94 में जो है कि इजरा चला दखल दहानी का। इजरा का अब निस्तारण आया है, जो कि आदेश पर पालन हो रहा था, और वो विजय लक्ष्मी गौतम जी नहीं करने दी, रुकवा दें उसको। इतना राजनीतिक दबाव है वहाँ पे, आज जितने नेता लोग इतने हैं कि उसको एकदम मैंने पूरा फैला दिए हैं। मतलब आपको उस राजभर परिवार से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अपने ज़मीन से मतलब है। आपका जो नंबर है 14 नंबर, आपको 14 नंबर आप चाह रहे हैं कि हमारा 14 नंबर खाली होकर हमें मिल जाए, लेकिन वहाँ पे राजनीतिक दबाव की वजह से आपके भी 14 नंबर को वो लोग खाली करके नहीं दे रहे हैं। मामला यही है। आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि राजनीतिक में कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? और एक इल्ज़ाम भी लगा था आपके ऊपर कि कहा जा रहा है कि पैसे दे के जो है ये बुलडोजर चलवाया गया है। ये इसमें क्या सच्चाई है? ये सरासर गलत है। मैंने प्रशासन का पैसा जमा किया है, बाकायदे उसका रसीद है, कोर्ट में जमा है, पत्रावली जो सरकारी रसीद कटती है वो आपने जमा किया? जी, जमा करके उसके बाद ही प्रशासन आया है, मुहैया हुआ, उसके बाद प्रशासन आया हुआ। तो अब वो लोग कहा कि नहीं, हम अलग से पैसा दे करके बुलाए हैं, ये सरासर निराधार है, गलत है, इसका कोई ये नहीं है। तो क्या चाहते हैं अब? आप क्या चाहते हैं? इतने सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तो ये मामला सुर्खियों में आ चुका है, ठीक है। तो अभी तक भी आपको लग रहा है कि हमको अभी न्याय मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है जी। हमारा कब्जा दखल नहीं हो पाया है, हमको नहीं मिला है। फिर मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ जी, है ना। इसके आगे तक जाऊँगा जी, कि हमको न्याय मिले। जी।
ठीक है ना, और कब्जा दखल दिया जाए, हमारा 14 नंबर खाली कराया जाए, 14 नंबर खाली करा करके हमको 10 डिसमिल ज़मीन दे दी जाए जी। हाँ, यही कहूँगा। कुछ ज़मीनें आपकी जो है बता रहे हैं लोग PWD में है, ठीक है, उसका मुआवजा बता रहे हैं कि उनको मिल चुका है, या इसमें क्या सच्चाई है? मैप उठा करके देख लीजिए, उसका नक्शा है, अगर 14 नंबर में सड़क निकला है जी तो हमको नोटिस मिलना चाहिए जी और उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जी। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं आपको मिला हुआ। कुछ राजनीतिक दबाव और लोगों से कुछ दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है, प्रशासनिक कुछ दबाव आपके ऊपर बनाया जा रहा है, कोई धमकी ऐसा कुछ है? धमकी तो है कि अपने वहाँ 14 नंबर पे जाओगे जी तो मार दिए जाओगे। जी। मैं वहाँ डर से नहीं जा रहा हूँ। जी क्यों जाऊँ? न्यायालय हमारे लिए सर्वोपरि है। जी न्यायालय जो न्याय करेगा उसको मैं मानूंगा। जी हाँ, इसलिए मैं अपने स्पॉट पे नहीं जा रहा हूँ। जी। अंसारी जी का साफ साफ बयान है कि मेरा जो 14 नंबर है 10 डिसमिल का, वो जो मैं ऑर्डर कराया था वो 14 नंबर मुझे मिलना चाहिए। इनको किसी भी व्यक्ति से वहाँ कोई विरोध नहीं है और ये प्रशासन के शरण में जा रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप मेरी जो ज़मीन है उस ज़मीन को आप नाप के मुझे दे दीजिए। और ये इस ज़मीनों पे इतना राजनीतिकरण किया जा रहा है कि इनके नंबर को दूसरों के नंबर को दिखा के जो है कब्जा कराया जा रहा है, ज़बरदस्ती इनके नंबर पे दूसरे लोगों को बसाया जा रहा है, इनका इल्ज़ाम है ये। और अभी तक जो मुआवजे की बात कही जा रही थी, उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला और इनके ऊपर राजनीतिक दबाव और लोगों के दबाव आ रहे हैं कि उस ज़मीन पर अगर आप जाओगे तो आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। तो मैं सिस्टम से पूछना चाहता हूँ कि कब तक इंसाफ मिलेगा इनको, कब तक ये दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे कानून का? क्या देवरिया कांड कराना चाहते हैं लोग? अगर ऐसा नहीं किया, अगर प्रशासन के लोगों ने ये जिम्मेदारी नहीं उठाई तो यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। इसलिए न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी आपसे बार बार आगाह कर रहा हूँ कि इस केस को हैंडल करके यहाँ के डीएम, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के एसपी सब लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होकर जो सही है वो निर्णय दें और जनता को न्याय दें। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी लाइव बनाऊँ।